घने जंगल के हृदय में एकलव्य अपनी तीरंदाजी कौशल को निखारते हैं। प्रत्येक तीर उनकी अटूट संकल्प का प्रमाण है। अद्वितीय सटीकता के साथ एकलव्य के तीर अपने निशाने को ढूंढते हैं। पेड़ों के बीच कौशल की एक सिम्फनी गूंजती है। एक अटूट महत्वाकांक्षा से प्रेरित एकलव्य दुनिया के सबसे महान धनुर्धर के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। द्रोण के आश्रम के शांत वातावरण में एकलव्य आकांक्षाओं से भरी आंखों से आता है। एकलव्य अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त करता है। मेरी इच्छा है कि मैं आपका शिष्य बनूं। श्रद्धेय द्रोण। द्रोण का कठोर इनकार एकलव्य के सपनों को चकनाचूर कर देता है। मैं तुम्हें एक छात्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारा वंश इसकी अनुमति नहीं देता। मैं समझता हूं। यह कहते हुए एकलव्य का मन निराशा से भर जाता है और वह चुपचाप इस बात को स्वीकार करता है। हरे भरे जंगल के भीतर एकलव्य द्रोण की एक मूर्ति बनाते हैं। उनकी निष्ठा मौन पेड़ों के बीच गूंजती है। अटल ध्यान के साथ वह मूर्ति के सामने तीरंदाजी का अभ्यास करता है। प्रत्येक तीर उसकी बढ़ती महारत का प्रमाण है। दिन ब दिन उसका कौशल बढ़ता जाता है। जंगल उसकी उत्कृष्टता की अथक खोज का मौन साक्षी है। जंगल के घने पत्तों के बीच द्रोण और अर्जुन शिकार पर निकलते हैं। इस असाधारण प्रतिभा से अनजान है जिसे वे देखने वाले हैं। उनकी शिकार की शांति भंग हो जाती है जब वे एकलव्य पर ठोकर मारते हैं, जिनकी तीरंदाजी कौशल उन्हें अवाक कर देती है। कथन से द्रोण का बढ़ता डर पता चलता है। एकलव्य का अद्वितीय कौशल अर्जुन की क्षमता को ग्रहण करने की धमकी देता है। जंगल के हृदय में द्रोण की छाया एकलव्य पर पड़ती है क्योंकि वह एक भयानक मांग करता है। द्रोण ने कठोरता से घोषणा की, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगता हूं। एक पल की मौन आज्ञाकारिता में एकलव्य बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर अपने कौशल का बलिदान कर देता है। निस्संदेह एकलव्य अपना अंगूठा काटकर द्रोण को दे देता है।